अब केवल 10 मिनट सावधान होकर के सुनिए। एक बार सूर्य ग्रहण में स्नान करने भगवान कुरुक्षेत्र आए तो 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से भगवान की भेंट कुरुक्षेत्र में हो गई, क्योंकि वो भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने कुरुक्षेत्र गए हुए थे। भगवान 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहे ब्रजवासियों के साथ और फिर लौट के द्वारका वापस गए। भगवान ने अब विचार किया, मेरा परिवार 56 करोड़ की संख्या में पहुंच चुका है, बलशाली हैं, इनको मैं ऐसी छोड़ के चला गया तो हो सकता है पृथ्वी का भार यही लोग बन बैठे। शक्ति नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित शक्ति बड़ी घातक हो जाती है। हर देश पर यदि परमाणु अस्त्र प्राप्त हो गए तो किसी भी वक्त कितनी भयंकर विभीषिका युद्ध की सन्मुख आ सकती है। जो शक्ति संपन्न सहिष्णु देश हैं उन्हीं को शक्ति रखने का अधिकार है। असहिष्णु व्यक्ति के हाथ में यदि शक्ति जाएगी, शक्ति का दुरुपयोग होगा। हर किसी के हाथ में क्षमता नहीं होती, इसलिए प्रभु को लगा शक्ति संपन्न यादव कहीं भविष्य में पृथ्वी के भार न बन जाएं। अभी तक मैं तो इनको नियंत्रित किए हुए हूं, मेरे जाने के बाद ही अनियंत्रित हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने उनके सर्व संहार का संकल्प लिया। और भगवान सत्य संकल्प हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया वो तुरंत पूरा होता है। उन्हीं का संकल्प हुआ और साधु संतों की मंडली पहुंच गई। भगवान ने सबको बगीचा में सुंदर विश्राम दिया। चातुर्मास साधुओं ने बगीचा में व्यतीत किया। एक दिन यदुवंशी बालक खेलते कूदते उसी बगीचा में पहुंच गए और महात्माओं को देख देख के हंसने लगे। ये बाबा लोग पड़े पड़े मालपुआ खाते रहते हैं, मौज करते हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, खाओ पियो पेट पर हाथ घुमाओ। चलो आज इनकी परीक्षा लेके देखते हैं, इनको आता जाता है कि कोरे फूल के भाड़ है। बच्चों की अपनी सोच, उद्दंडता, कैसे करें, कैसे लें इनकी परीक्षा। तो जाम्बवती का बेटा सांब था जो सबसे सुंदर था, उसी को धोती पहना दी, साड़ी पहना दी, लहंगा परिया पहना के, चुनरी से मुंह छुपा करके, पेट में कपड़े बांध करके उसे गर्भवती महिला बना दिया। और महात्माओं के पास आके बोले, महाराज जी हमारी भाभी जी कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। बोले बताओ हमारी भाभी जी के बेटा होगा कि बिटिया। महात्मा बोले बैठो अभी बताते हैं। कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पर पल्ले कुछ न पड़े। और बच्चे एक दूसरे को देख देख के मुस्कुरावे, देखे महाराज जी क्या बताएंगे। अब महात्मा लोग समझ गए हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मंडली में दुर्वासा जी भी बैठे थे, वो तो नेक पे ही गुस्सा होते महाराज। महात्माओं ने डांटने की, समझाने की कोशिश करी, बच्चों तुम्हें शर्म नहीं आती, महात्माओं का मजाक उड़ा रहे हो, भागो यहां से। बच्चे बोले आंख क्यों दिखा रहे हो, जो पूछ रहे हैं वो तो बता नहीं रहे। एक बोला कि आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से। अब दुर्वासा जी का पारा गर्म हो गया। इधर आओ मैं बताता हूं। बताओ महाराज। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नासनम। इसके एक ऐसा लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे सारे वंश का विनाश कर देगा। जो ये शब्द सुना बच्चे घबरा गए। तुरंत सांब की साड़ी उतरवाई और जो कपड़े बांधे थे वो जब निकाले तो उसमें मूसल निकल पड़ा। सबके पसीना छूट गए। मूसल हमने रखा नहीं था तो आया कहां से। यदि मूसल महात्मा के कहने से आया है तो महात्मा के कहने से यदि मूसल उत्पन्न हो गया तो इससे संहार भी हमारा निश्चित होगा। साधु का वचन मिथ्या नहीं होगा। अब तो मूसल लेके भागे और उग्रसेन महाराज को पूरी कहानी सुना दी। बाबा हमसे भूल हो गई। उग्रसेन महाराज ने बहुत डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आई, साधुओं का ऐसा मजाक उड़ाया। पर अब चिल्लाने से क्या होता है। बाबा बताओ क्या करें हम।
बोले अब कुछ मत करो, किसी को कुछ मत बताओ, इस मूसल को घिस के पीस के पानी में फेंक दो। वही हुआ, घिसा हुआ मूसल समुद्र में फेंक दिया और वही तरंगों से किनारे आ गया। वही किनारे लग करके एरका नाम की पैनी घास बन के पैदा हो गया, जो तलवार की तरह पैनी होती है। भगवान सर्वांतर्यामी सब जान रहे हैं, पर भगवान के संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है। एक दिन नारद जी से भगवान ने कहा हमारे माता पिता को मेरे स्वरूप का बोध कराओ। तब नारद जी आए, वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया, बाबा भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब नारद जी ने कहा, राजन यही प्रश्न जनक जी महाराज ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्हो द्रुमल चमस और कर भाजन, ये 9 महात्मा नवयोगेश्वर कहलाते हैं। ऋषभ देव जी के बेटा है। जनक के दरबार में पहुंचे तो जनक जी ने स्वागत करते हुए कहा, महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। महाराज ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। पर यह कीमती मनुष्य शरीर मिल तो गया है, परंतु परमानेंट नहीं मिला है। जितने भी शरीरधारी हैं, जितने दिन, जैसे हम लोग होटल में जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, कमरा बुक कर लेते हैं, तो जितने के दिन की बुकिंग हो गई उतने दिन के लिए कमरा की चाबी हमारे पास। बुकिंग पूरी हुई सो मैनेजर कहते हैं भैया कमरा खाली करो, चाबी हमको सौंपो। ये पंचायती धर्मशाला है, कब्जा नहीं कर पाओगे, कमरा खाली करके जाना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पिटाई करके भगाया जाएगा। और हम जिस कमरे में जाते हैं उसी को परमानेंट मान के कब्जा कर बैठते हैं, और ये भूल ही जाते हैं क्या, जगत में कोई ना परमानेंट। आइए मिलकर के गा लेते हैं, बड़ा अच्छा भजन है। एक लाल सिंह जी हुए हैं, उनकी ये रचना है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अरे आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत
हरे हरे द्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कहते हो भैया, घूमो दिल्ली के ओ भैया, घूमो दिल्ली के। परंतु हरे मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। फिर धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अरे राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो जितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट। अरे राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। अरे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, अरे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। अरे लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अरे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। श्री राधे। अरे साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट ओ हो भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। अरे साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट ओ हो भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ भैया ये सच्ची गवर्नमेंट। अरे लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत कोई न परमाने। अरे लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, ओ
तुम्हारे की। तो काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये धर्मशाला की चाबी आपको उतने दिन के लिए मिली है जितने दिन की तुम्हारी बुकिंग है। उसके बाद तो कमरा खाली करके जाना पड़ेगा। और ये हम भूल ही जाते हैं, पंचायती धर्मशाला में कब्जा करके बैठ जाते हैं, आदत पड़ गई है। किराएदार को भी 5 साल रख दिया आपने घर में तो खाली करवाना भारी पड़ जाएगा, कब्जा कर बैठेगा। तो जब 5 साल में कब्जा कर बैठते हैं हम लोग, तो फिर 50 साल में रहे इस धर्मशाला में। चित जल पावक गगन समीरा, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, कोई 125 साल। गोस्वामी जी महाराज तो 126 साल के थे, 126 वर्ष तक। अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं 130 वर्ष तक प्राणी जीवित रह सकता है। तो कहने का मतलब यह है भाई, जिसकी जितने दिन की बुकिंग हो रहा हो। मकान में जब रहते हैं, जब भले किराए का हो तो साफ सफाई तो करते ही हैं, चमका के रखते हैं। ये थोड़ी है किराए का है तो कुछ भी करें, तोड़ फोड़ नहीं करते। पर चमकाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपका किराए का मकान था, चमकाने के चक्कर में आपने बढ़िया उसके पूरा दीवार ही बदल दी और पूरा नक्शा ही बदल दिया और उसमें इतनी कीमती चीजें लगा दी और अगले ही साल मकान मालिक ने कहा खाली करो, बिटिया का विवाह, हमें जरूरत पड़ेगी। आप बोले साहब हमने तो इतना चमकाया, इतना रुपया इसमें लगाया। अरे तुमसे किसने कहा था कि लगाने को? किराएदार हो, किराएदार की तरह रहते, जैसा है साफ सफाई से रखते। इतना रुपया तुमने क्यों लगाया? उसी प्रकार आपने देह को चमकाया, किसी ने बढ़िया आंखें बनवा ली इतने रुपया की, किसी ने बढ़िया जो थे दांत बत्ती सी लगवा ली, किसी ने तो आजकल तो चेहरा ही पूरा बदल लेते हैं, नाक नक्शा पूरा लाखों का रुपया लगा करके चेहरा पूरा बदल सकते हैं आप। और जब हाथ पैर बिल्कुल नए बना दिए, बुढ़ापे में भी सब बदल गया, एकदम चेहरा चमक गया। उसी समय ऊपर से आदेश आ गया मकान खाली करो। आपको हमारा 5 लाख लगाए बैठे हैं तो मकान खाली करवाने आ गए। तो कितने भी रुपया लगाए हो, एक झटके में मकान खाली करके जाना पड़ेगा। कोरोना काल में कितने चले गए? जरूरी थोड़ी था कि सब 80 साल के ही गए। नवयुवक कितने चले गए? इसलिए कोई ठिकाना नहीं है ऊपर से कब आदेश आ जाए मकान खाली करने का। हर व्यक्ति को सदैव यह विवेक रखना चाहिए कि ये मकान नहीं है, धर्मशाला है, हम लोग किराएदार हैं, कभी भी इससे खाली करके हमें निकाला जा सकता है। हमें सिर्फ अपने घर को याद रखना चाहिए। घर होता है परमानेंट, धर्मशाला परमानेंट नहीं होती। हम धर्मशाला में रह रहे हैं और असली जो हमारा घर है, जहां के रहने वाले हैं, उस घर को ही हम भुला बैठे, उसी को भूल गए। एक सज्जन ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, महाराज सुना है कि देवी मां आपसे बातें करती हैं? बोले हाँ करती हैं। साक्षात बात करती हैं? बोले हाँ बिल्कुल साक्षात। अरे बाबा तो कभी हमारी भी बात देवी मां से करा दो, आप तो सिद्ध महात्मा। बोले हाँ बिल्कुल करा देंगे। वाह महाराज तब तो गजब हो जाएगा। तो कब बात कराओगे महाराज? बताओ, उसी दिन आ जाओ। महात्मा बोले तुम बताओ, अपना एड्रेस दे जाओ, मैं माता जी को तुम्हारे एड्रेस पे भेज दूंगा, माता जी स्वयं तुमसे मिलने आएंगे। अरे महाराज आपने तो कमाल कर दिया, माँ हमसे मिलने आएंगी? बोले हाँ पता बताओ। उसने तुरंत एड्रेस कार्ड दे दिया, ये रहा मेरा पता। काय का पता है? बोले मेरे घर का है। स्वामी जी बोले घर से मुझे क्या लेना देना, मुझे माँ को तेरे पास भेजना है, तू अपना पता बता, घर का नहीं। तो उसने दूसरा कार्ड दे दिया, ये क्या है? ये मेरा ऑफिस का है, दिन भर में यहीं रहता हूं, रात में घर जाता हूं। स्वामी जी बोले तेरे ऑफिस से मुझे क्या लेना देना भाई, फालतू के इधर उधर के पता मत बता, मुझे अपना पता बता, क्योंकि माँ को तेरे पास भेजना है, तेरा पता क्या है? अब वो चक्कर में पड़ गया। और मेरा पता क्या है महाराज? घर का पता ये है, ऑफिस का पता ये है, इसके अलावा मेरा पता और क्या है? स्वामी जी बोले तू पता लगा कि तेरा पता क्या है। जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा उस दिन मां से तेरा साक्षात्कार हो जाएगा। असली पता हम सब भूल गए कि हम कौन हैं, हमारा शाश्वत स्वरूप क्या है और हम कहां आए हुए हैं।
हम कैसे भटकते फिर रहे हैं। जिस दिन ये रहस्य हम ठीक से समझ लेंगे, उसी दिन ये भवाटिबी की भटकन हमारी समाप्त हो जाएगी। बहुत कीमती शरीर है मनुष्य का, इसी शरीर से उसको जाना जा सकता है, और कोई दूसरा देह में इतनी सामर्थ्य नहीं जो आप जान सको। कुत्ता बिल्ली गधा बन जाओगे तो क्या जानोगे। इसलिए भगवान भागवत धर्म का रहस्य मुझे बतावे। जनक जी के प्रश्न पर कवि नाम के योगेश्वर समझाने लगे। सबसे सुंदर भगवत प्राप्ति का मार्ग है भक्ति मार्ग। धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते देह। आंख मूछ के गाड़ी को स्पीड से दौड़ाओ, कोई खतरा नहीं, कोई भटकन नहीं, सीधे ये राजपथ है, एक्सप्रेस वे, सीधे दिल्ली पहुंचोगे। पर इस एक्सप्रेस वे पर दौड़ा कैसे जाता है, चला कैसे जाता है? तो चलने की विधि बता रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् यत्। मन से, वचन से, शरीर से, बुद्धि से, प्रकृति से, स्वभाव से जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को समर्पित होकर के कर्म कीजिए। कभी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। कर्ता बन के रहोगे तो फंस जाओगे। कर्ताभिमान त्याग करके, कर्तृत्वाभिमान त्याग करके कर्म करोगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। इसलिए भगवान कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत बढ़िया नवयोगेश्वर संवाद है। अब एक दिन भगवान के पास उद्धव जी आके बोले, प्रभु मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप जाने की तैयारी में हैं, मुझे छोड़ के मत चले जाना सरकार। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो मेरे जाने के बाद इस धरती पर मेरे भक्तों के लिए रहना होगा, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा सरकार। भगवान बोले, सन्यासी बन के रहना। सन्यास का स्वरूप क्या है? तब भगवान ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। 24 गुरु कौन कौन है? नाम सुन लीजिए। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगरः सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः, मध्वा हरिणो मीनः, पिंगला कुररोर्भकः, कुमारी सरकृत सर्प, ऊर्णनाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। विवेक की आंख खुल जाए तो कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हो, और विवेक की आंख नहीं है तो जो गुरु मिले हैं बिरंची सम। बड़े बड़े विद्वान भी आपको कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि विवेक सोया पड़ा है। इसलिए विवेक को जगाइए। उदयते विवेकः। और विवेक कब उदय होगा? जब बार बार सत्संग सुनोगे, बार बार महापुरुषों के वचनों का प्रहार सहोगे, तब विवेक जागृत होगा। पत्थर का टुकड़ा है, कोई भी उस पर लात मारता है, और उसी पत्थर को जब तराश करके छेनी हथौड़े से एक बढ़िया मूर्ति का आकार जब कोई दे देता है, तो सारा संसार उस मूर्ति को प्रणाम करके, अभिषेक करके और पूजता है। परंतु वह पत्थर पूजनीय कब बना? जब छेनी हथौड़ी के प्रहार को सहन किया। ऐसे ही सत्संग में आओ, संतों के वचनों का श्रवण करो, गुरुजनों के प्रहार सहन करो, गुरु शुश्रूषया विद्या, तब आपका शनै शनै विवेक की आंख खुलेगी। और जिसकी विवेक की आंख खुल जाती है, वो कहीं भी रहे, उसको सब कुछ जहां देखता है वहीं से उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दत्तात्रेय जी को बच्चे से ज्ञान मिल गया, कन्या से ज्ञान मिल गया, मछली से ज्ञान मिल गया, पंच महाभूतों से ज्ञान मिल गया, सबसे ज्ञान मिला। इसलिए हमें भी विवेक की आंख खोल के रखना चाहिए।
बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, सन्यास धर्म समझाया, ऐल गीत भिक्षु गीत के माध्यम से वैराग्य का उपदेश दिया, हंसोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश दिया, विभूति योग का वर्णन किया और अंत में भगवान ने अपनी चरण पादुका दे करके उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज दिया। और पूरे परिवार को लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंच गए, जहां मदिरा मदांध होकर के सारे यदुवंशी आपस में गाली गलौज करने लगे। सोचिए जरा, ये जो मदिरा शराब है, ये बुद्धि को सर्वथा भ्रष्ट कर देती है। इसने भगवान के परिवार को भी नहीं छोड़ा। जब द्वारकाधीश का परिवार भी इसके प्रभाव से बच नहीं सका, तो और कोई क्या बचेगा। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, सावधान रहो। हम लोग गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते, भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। ये मानना नहीं हुआ। गुरुजन जो कहते हैं, भगवान के जो आदेश शास्त्रों में मिलते हैं, उन आज्ञाओं का पालन करो तो कल्याण होगा। केवल पूजने मात्र से नहीं होगा। पूजा अपने स्थान पर आपकी श्रद्धा को प्रकट करती है, पर वास्तविक श्रद्धा तब है जब आप उनकी आज्ञा का आचरण करें। श्रद्धा तभी सार्थक होती है जब उनकी आज्ञा में चलो। मम अनुशासन माने जोई, भगवान कह रहे हैं मेरे अनुशासन को जो मानता है वही में मम प्रिय, वही सबसे ज्यादा मेरा प्यारा है। अरे भगवान की क्यों, हम लोग भी हमारी आज्ञा में जो चलेगा, हमारी बात मानेगा, वो हमें सबसे प्यारा लगेगा। जो एक नहीं सुनता हमारी, हम चाहे वो कितना भी खास हो, हमारे स्नेह का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए भगवान की आज्ञा में रह करके चलो, और वो आज्ञा शास्त्रों के माध्यम से भगवान ने दी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही गृह युद्ध में समाप्त हो गए, केवल 4-5 बचे। दाऊ दादा अपने दिव्य रूप शेष रूप में परिणित हो गए, और गोविंद एक वृक्ष की छांव से टिक के विश्राम करने लगे। बहेलिया ने उनके चरण को मृग समझ के बाण मार दिया, चरणों में आके रोया। भगवान बोले, तूने मेरी इच्छा से बाण चलाया। वो परम धाम को गया, देवता आकाश में आ गए, प्रभु पधारिए, हम स्वागत में खड़े हैं। भगवान का वह जो चिन्मय बपू था, एक महाप्रकाश में परिणित हो गया। जैसे बिजली चमकती है, ऐसी एक चमक पैदा हुई, और जैसे चमक के बिजली गायब हो जाती है, ऐसे वो चमक प्रकाश भी गायब हो गया, कोई देख ही नहीं पाया कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधार। गोविंद का वही तेज पुण्य श्रीमद् भागवत में आकर के तिरोहित हो गया, विराजमान हो गया। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति, इसीलिए भगवान का वांगमय विग्रह है, शब्द विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रभु के अंतर्हित होते कलयुग आ गया, जिसमें लाखों बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण। एक विशेषता है, केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों का कल्याण कर देता है। घोर कलयुग व्याप्त हो जाएगा, तब कल की अवतार भगवान धारण करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। आजकल नकली कल की भी बहुत पैदा हो गए हैं, इनसे थोड़ा सावधान रखिए। कल की अवतार कब होगा? सुखदेव जी ने संकेत दिया है कि जब कलयुग की उम्र 800 वर्ष शेष बचेगी, तब कल की भगवान अवतार लेंगे। तो अभी तो कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है, अभी कल की भगवान कहां से आएंगे? पर समय पा करके घोर कलिकाल में कल की अवतार लेकर के कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना भगवान के हाथों होगी।